कलश गार्डन की ओर से आज का जो बाबा का श्रृंगार सेवा है आपकी ओर से है। श्याम परिसर में कथा महोत्सव के अंतर्गत आज की कथा में गुब्बारों की सजावट सुभाष जी जाधव साहब आपकी ओर से की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हाथ में गंधक्षत पुष्प लेकर के पुराण पुरुषोत्तम भगवान बाबा श्याम का ध्यान करें। हमारे अजमान जो आज के उज्जैन से पधारे हैं श्री गोविंद जी उपाध्याय जी साहब, आप भी हाथ में गंधक्षत पुष्प लेकर के बाबा का ध्यान करें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रिः परिवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणिम्। ओम भूर्भुवस्व श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री श्यामदेवाय नमः। आवाहनार्थे ध्यानार्थे अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तम भगवान के यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। पुष्पहार पहना करके पुराण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करें। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति जदन्यं वस्तु धिया वसुः। एक पुष्पहार माला। उसके बाद में व्यास जी महाराज को तिलक लगाएं। ओम अथ चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोर्परो हरि अभाललोचनः शंभु भगवान् बादरायणिः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले व्यास जी महाराज की, श्री श्यामदेव भगवान की। आप लोग जयकारा लगा ही नहीं रहे हैं, जोर से जयकारा लगाएंगे एक बार। बोले खाटू नरेश की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। हरिओम श्री राधे। ओम अथ चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोर्परो हरि अभाललोचनः शंभु भगवान् बादरायणिः। ग्राम तराना की समस्त धर्म प्रेमी जनता, महानुभाव माता बहनों से निवेदन, श्री श्याम बाबा की कथा आज अपने द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रही है। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। जो भक्त, जो माता बहनें अभी तक कथा श्रवण करने हेतु नहीं पधारे हैं, आप सभी से निवेदन कि आप अपने गृह कार्य को विराम देकर अधिक से अधिक संख्या में पधार कर श्री श्याम बाबा की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कुछ ही क्षण में बाबा की पावन एवं मंगलमय आरती भी होने जा रही है। अतः आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार करके बाबा की आरती का एवं कथा श्रवण का लाभ लें। और जो बाबा की ज्योत में दर्शन लाभ ले रहे हैं, आप एक एक करके आवें। हाँ, आरती नीचे से ही होगी। जो बाबा की ज्योत का दर्शन लाभ ले रहे हैं, आप भी एक एक करके आवें और ज्योत का दर्शन लाभ लें। हमारे बीच में काला पीपल से पधारे अरविंद जी मेवाड़ा साहब, आप भी आरती के लिए सामने पधार जावें। और सभी भक्तों से, माता बहनों से निवेदन कि आरती में खड़े होकर के आरती का दर्शन लाभ लें। खड़े होकर के आरती का दर्शन लाभ लें।
लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता। तोरी गाऊं ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो आरती तोरी गाऊं मेरे श्याम बाबा, मैं तो आरती तोरी गाऊं ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो आरती तोरी गाऊं मेरे श्याम बाबा, ओ मेरे श्याम बाबा, ओ मेरे श्याम बाबा, ओ मेरे श्याम बाबा, ओ मेरे श्याम बाबा। मैं तो नित नित शीश झुकाऊं ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो नित नित शीश झुकाऊं तो मेरे श्याम बाबा। मोर पुत्र कहाए तुम भक्तों के मन भाए, तुम मोर पुत्र कहाए, तुम भक्तों के मन भाए, तेरे चरण तेरे चरण तेरे चरण शीश झुकाऊं ओ मेरे श्याम बाबा, ओ तेरे चरण शीश झुकाऊं मेरे श्याम बाबा, मैं तो आरती तोरी गाऊं ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो आरती तेरी गाऊं मेरे श्याम बाबा। तेरे गले में पुष्पों की माला, सिर पहनत मुकुट विशाला, तेरे गले में पुष्पों की माला, सिर मेहनत मुकुट विशाला, तुम्हें चंदन तुम्हें चंदन तुम्हें चंदन इत्र चढ़ाऊं ओ मेरे श्याम बाबा, ओ तुम चंदन इत्र चढ़ाओ ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो आरती तोरी गाऊं ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो आरती तोरी गाऊं मेरे श्याम बाबा। तुम तीन बाण धारी नकली लेकी असवारी, तुम तीन बाणधारी करते नील की असवारी, मैं तो जाऊं मैं तो जाऊं मैं तो जाऊं बलि बलिहारी ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो जाऊं बलि बलिहारी ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो आरती तोरी गाऊं ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो आरती तोरी गाऊं मेरे श्याम बाबा।
बाबा। मैं मोदक चूरमा चढ़ाऊं और जोत तेरी जलाऊं। मैं मोदक चूरमा चढ़ाऊं और जोत में तेरी जगाऊं। मैं तो शाम ही, मैं तो शाम ही, मैं तो शाम ही, शाम ही गाऊं। ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो शाम ही शाम गाऊं मेरे श्याम बाबा। मैं तो आरती तोरी गाऊं। ओ मेरे श्याम बाबा, मैं तो आरती तोरी गाऊं ओ मेरे श्याम बाबा। आरती शाम की गाए, सुख संपत धन को पाए। तो आरती शाम की गावे सुख संपत्ति धन को पावे। उसे हारी, उसे हारी, उसे हारी बाज जिताए। ओ मेरे श्याम बाबा, उसे हारी बाज जितावे ओ मेरे श्याम बाबा। मैं तो आरती तोरी गाऊं। ओ मेरे श्याम बाबा, मैं आरती तोरी गाऊं ओ मेरे श्याम बाबा। हरिओम तेरो जस गाए, तेरे चरण शीश झुकाए। हरिओम तेरो जस गावे तेरे चरणन शीस झुकावे। सबके हर लो। ओ मेरे दुख संकट सबके हर लो ओ मेरे श्याम बाबा। आरती तोरी गाओ ओ मेरे श्याम बाबा। तो आरती तोरी गाओ ओ मेरे श्याम बाबा। आरती तोरी गाओ ओ मेरे श्याम बाबा। ओ मेरे श्याम बाबा, ओ मेरे श्याम बाबा, ओ मेरे श्याम बाबा, ओ मेरे श्याम बाबा। खाटू नरेश की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्तों से, माता बहनों से निवेदन, अपना स्थान सुनिश्चित करें कथा श्रवण करने हेतु। बोली खाटू नरेश की, व्यास जी महाराज की, तराना धाम की। देखो धाम बन गया, क्योंकि जहां भी बाबा विराजमान हो जाते हैं वो धाम बन जाता है। इसलिए जोर से जयकार लगाएंगे, बोले तराना धाम की। हमारे बीच मंगलनाथ भक्त मंडल तराना आप सभी पधारे हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले मंगलनाथ भगवान की। समस्त भगवान मंगलनाथ भक्त मंडल की ओर से पूज्य महाराज श्री का स्वागत सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी भी अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री का स्वागत सम्मान सत्कार करें। दादा अरे देखो के भाई साहब जय श्री राम। हमारे साथ जोड़ी निवेदन। जय श्री राम। अरे जय हो गुरु महाराज की। आप अपने रिश्तेदार, घर परिवार में सभी लोगों को इस कथा के लाइव प्रसारण की सूचना अपने मोबाइल के व्हाट्सएप लिंक से दे सकते हैं। इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube के अथर्व टीवी लाइव चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। अतः जो भक्त, जो रिश्तेदार आपके घर परिवार में से यहाँ तक नहीं पधार पाए हैं, आप उनको भी इस आयोजन की सूचना दे सकते हैं कि वो घर बैठ करके ही YouTube पर इस कथा का सीधा सीधा सा लाइव प्रसारण अपने YouTube चैनल अथर्व टीवी पर सुन सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में। हो ये दिल पल पल घबरावे, हो ये दिल पल पल घबरावे, हो गुरुवर तेरे बिना, हो दाता तेरे बिना, हो गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, हो दाता तेरे बिना। ये दिल पल पल घबरावे, ये दिल पल पल घबरावे, ओ गुरुवर तेरे बिना, ओ
दाता तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना। मुझको अपना बेटा समझ कर अपने गले से लगा लेना, मुझको अपना दास समझ कर अपने चरण से लगा लेना। ये दिल पल पल घबरावे, ये दिल पल पल घबरावे, ओ गुरुवर तेरे बिना, दाता तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, ओ दाता तेरे बिना। खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरे खोल दे तू मेरे भी नसीब को। तार दे तू मैया बदनसीब को, तार दे तू बाबा इस गरीब को। मेरे खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरे खोल दे तू मेरे भी नसीब को। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आइए चलते हैं पावन सानिध्य पूज्य महाराज श्री के बाबा श्याम का गुणानुवाद सुनने के लिए। और कहते हैं कि बाबा की कृपा की केवल एक झलक मात्र हमारे ऊपर आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। बाबा केवल कृपा की कोर से मात्र देख ले तो बाबा की असीम अनुकंपा, और कहते हैं कि हारे हुए का सहारा है बाबा। और बाबा की वो पावन कथा, अविलंब हम प्रवेश करें इस पावन धरा तराना की शर्मा परिसर, जिसमें इस कथा का आयोजन चल रहा है। समस्त श्याम प्रेमी भक्त मंडल तराना आपके तत्वावधान में। आइए अविलंब पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में चलते हुए श्री श्याम कथा का रसास्वादन करें। एक बार प्रेम से बोलिए, बोले खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। आइए पूज्य महाराज श्री। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागा
विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमः। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं विपिन विदारण और लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के असवा। श्याम कथा का सिरा रख मन में विश्वास और निश्चित चल आए श्याम जी पूरी करेंगे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री लाल देह लाली लसे, श्री लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगू और वज्र देह दानव दलना जय 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 कपिशू जय 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 कपिशू जय 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 कपिशू। बोले गजानन गणपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, तिलभांडेश्वर महादेव की जय, तुलजा भवानी महाराज की जय, सत्यवीर तेजाजी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, कालका माता की जय, शिवमंगलनाथ भगवान की जय, उत्तरामुखी हनुमान जी महाराज की जय, गणापति हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम देवता की की जय, स्थान देवता की की जय, खाटू नरेश की जय। अनंत बलवंत हरिहर कथा रसिक आंजनेय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में श्री खाटू श्याम बाबा की असीम अनुकंपा से पुण्य पवित्र मास फाल्गुन मास में आपको हम सबको खाटू श्याम बाबा की कथा श्रवण करने का पुण्य लाभ अर्जित हो रहा है। इस मंगलमय घड़ी में, इस मंगलमय अनुष्ठान में जिस पुण्य भूमि पर आप और हम सब बैठ करके बाबा श्याम की कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी मां अहिल्या की पावन नगरी तिलभांडेश्वर की नगरी, इस तरारा नगर की ग्राम सीमा में, नगर सीमा में निवास करने वाले ग्राम गणेश, ग्राम चामुंडा, ग्राम शिव, ग्राम भैरव के सहित ग्राम के खेड़ापति हनुमान जी महाराज को मैं व्यासपीठ से वंदन करता हूं। साथ ही
इस गांव की सीमा में यत्र तत्र और सर्वत्र विराजित समस्त देवी और देवता के चरणों में वंदन करते हुए, पधारे हुए समस्त ब्राह्मण जनों के चरणों में वंदन करते हुए, माताएं बहन और समस्त भाई बंधु को सियाराम मैं सब जग जाने के भाव से आपके अपने हृदय में विराजित आपके अपने इष्ट देव मेरे सीताराम जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए श्री खाटू श्याम बाबा की द्वितीय दिवस की कथा का हम सब रसपान करें। उसके पहले कुछ देर मिलकर के भक्ति और भाव पूर्वक हम सब प्रभु के चरणों की वंदना करें। जिनके दरबार में बैठे हैं ऐसे श्याम बाबा के चरणों की वंदना करें। बोले श्याम प्यारे हैं की जय। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा श्याम। श्याम नाम की जो ज्योत जलाए, श्याम नाम की जो ज्योत जलाए, श्याम नाम की जो ज्योत जलाए, श्याम नाम की जो ज्योत जलाए वो जीत जाए वो सब सकरा, जीत जाए वो सब सकरा। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा श्याम। खाटू वाले बाबा श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। बोले श्याम प्यारे की लखदातार की। कल के कथा प्रसंग में हम सब ने महाभारत की कथा का रसपान किया। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बर्बरीक जी महाराज खाटू श्याम कैसे बने उसकी कथा का रसपान करा रहे।
और मैंने कल भी निवेदन किया था कि खाटू श्याम बाबा की जो कथा महाभारत में तो संक्षिप्त में आई है, परंतु स्कंद पुराण में विस्तार से वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं। और कल के कथा प्रसंग में हमने ये सुना कि द्रौपदी की व्यंग भरी वाणी को सुनकर के, द्रौपदी के कटाक्ष को सुनकर के दुर्योधन के मन में शत्रु भाव पांडवों के प्रति आ गया। और वही कारण रहा कि पांडवों को वनवास दुर्योधन ने दे दिया। षड्यंत्र पूर्वक पांडवों को जुरे में हरा करके पांडवों को वनवास दे दिया गया। इसलिए महाभारत की कथा यह कहती है कि हमेशा व्यक्ति को जीवन में जो बात करता है ना, वो बड़ी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बात ही एक बात दिल जोड़ देती है, एक बात दिल जोड़ देती है, एक बात दिल तोड़ देती है। और बात तो आखिर बात है, एक बात इतिहास मोड़ देती है। इसलिए बात के साथ में बहुत शब्द शास्त्र में बहुत अच्छा शब्द आया, बात के साथ में लगाया, हमारे साथ में लगाया बात के साथ चित्त। हम कहते हैं कि हमारी उनके साथ बातचीत बंद हो गई। और बात का सीधा संबंध व्यक्ति के चित्त से होता है, मन से होता है, उसके दिल से होता है। इसलिए कौन सी बात किसी व्यक्ति को कब चुभ जाए, इसलिए व्यक्ति को बड़ा समझ के तोल मोड़ करके बोलना चाहिए। इसलिए हमें जब हम छोटे थे ना, तो हमें हमारी पाठ्य पुस्तक में एक दोहा सुनाया गया, सिखाया गया कि व्यक्ति को हमेशा अच्छा बोलना चाहिए और सुंदर बोलना चाहिए। बोले कैसे बोलना चाहिए? बोले ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। व्यक्ति को ऐसी अपनी वाणी बोलना चाहिए, ऐसी बात करना चाहिए जिससे व्यक्ति, सामने वाला, सुनने वाला व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपो शीतल। व्यक्ति को मीठा बोलना चाहिए, परंतु आजकल जमाना मीठा बोलने का तो जमाना गया। कुछ लोग कहते बोले पंडित जी आजकल मीठा ज्यादा बोलो ना, ज्यादा खाओ ना तो डायबिटीज हो जाती है, शक्कर की बीमारी हो जाती है, इसलिए मीठा बोलना भी ठीक नहीं है ज्यादा और मीठा खाना भी। हमारे डॉक्टर आंटी जी आज पधारी हैं, मैंने निवेदन किया था और मेरी छोटी से निवेदन पर आप आई हैं। और इसलिए हमेशा कबीरदास जी का दोहा कहता कि व्यक्ति को अच्छा मीठा बोलना चाहिए। मैं भी एक विद्यालय में मुझे बुलाया गया, उस गांव में भागवत जी चल रही थी और मैं भागवत जी कर रहा था, तो मुझे बुलाया गया। मैंने बच्चों को सिखाया, मैंने कहा बेटा जब घर जाओ ना तो अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने बड़े भैया से, अपने छोटे भाई से, अपने दादा से, अपनी दादी से, अपने मोहल्ले वाले लोगों से सदैव हमें अच्छा बोलना चाहिए। और मैंने इसी दोहे का उन्हें उदाहरण सुनाया और मैंने कहा कि बेटा हमेशा ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति हमारी बात को सुनकर के प्रसन्न हो जाए। बोले पंडित जी आजकल जमाना बदल गया, गुरुजी आजकल जमाना चेंज हो गया। बोले मैंने कैसे हो गया? वो कहने लगा लड़का, बोले ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खो। ये बात तो ठीक है, परंतु जो नीचे वाली लाइन है पंडित जी आज युगानुकूल नहीं है। मैंने कहा भाई कैसे नहीं है? बोले पंडित जी मैं बताता हूं कि आजकल समय कैसे आ गया। बोले कैसे आ गया? बोले ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और सुनने वाला 7 दिन तक सिसक सिसक के। महाराज ऐसा बोलना चाहिए, गुरुजी ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले के कान के कीड़े, सामने वाला आपसे बोलने में सोचे कि मैं इससे बात करूं कि नहीं करूं। और इसीलिए बात के साथ चित्त शब्द लगाया गया है और बात का सीधा असर व्यक्ति के दिल पर होता है, उसके चित्त पर होता है। और एक बात और भी है कि बात करने का अगर ढंग आ जाए ना तो व्यक्ति जीवन में फिर सम्मान ही सम्मान प्राप्त करता है, मान ही मान प्राप्त करता है। और बात करने का अगर ढंग ना मिले ना तो कभी कभी फूलों की माला की जगह जूतों का हार भी। इसलिए हमारा कहा गया, कहावत आई कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। अगर आपका बात करने का तरीका अच्छा है, आपका बोलने का तरीका अच्छा है ना, तो व्यक्ति को हाथी पर बैठने का भी अवसर मिल जाता है। और अगर व्यक्ति का बोलने का तरीका अच्छा नहीं, बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं, तो हाथी के पैर के तले भी कुचलाया जा सकता है। और कैसे कुचलाया जा सकता है? एक छोटी सी कथा आती है कि राजा की सवारी जा रही थी। राजा की सवारी अपने राज्य में जा रही थी, अपने नगर में निकल रही थी। सामने से जैसे ही एक पंडित जी ने राजा को देखा ना तो बड़े प्रसन्न हो गए, राजा को वंदन किया, महाराज की जय हो।
आज तो महाराज बड़े शोभायमान हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हैं। राजा की प्रशंसा करने लगे पंडित जी, तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, ताली बजाई, बोले मंत्री इधर आओ। बोले क्या महाराज? बोले इन पंडित जी ने हमारा सम्मान अपनी वाणी से किया, जाओ इन्हें हाथी दान में दे दिया जाए। बातन हाथी पाई। और वहीं से थोड़ी सी राजा की सवारी आगे गई तो एक व्यक्ति टनफोर होकर के आ रहा था। टनफोर का मतलब तो सब समझते ही होंगे, और जो नहीं समझते हैं वे बुधवार के दिन देख लें, बिल्कुल शराब के नशे में धुत होकर के आ रहा था। और जैसे ही सामने से आया ना, उसने राजा की सवारी को देखा और हंसने लगा, जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि अरे देखो देखो देखो। किसी ने कहा कि क्या देखो? बोले देखो, आज देखो तो सही, हाथी के ऊपर गधा बैठा हुआ है। राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि हाथी के ऊपर गधा बैठा। और जैसे ही राजा के मंत्रियों ने सुना, राजा ने सुना ना, राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, बोले इधर आओ, इस व्यक्ति को मेरे हाथी के पैर के नीचे डाल दिया जाए। बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाओ। इसलिए बातचीत करने का जो ढंग है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में अच्छा होना चाहिए। और कई बार हमारे घर में जो झगड़े की जो असली वजह है ना, वो हमारी बात है, वो हमारे बात करने का तरीका है। घर में झगड़े का मुख्य जो कारण होता है वो बात ही तो होती है। किसी ने कुछ कह दिया कि हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। इसलिए, और यहां भी महाभारत की कथा कहती है कि दुर्योधन के मन में पहले अपने भाइयों पांडवों के प्रति किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं था, परंतु द्रौपदी की व्यंग भरी वाणी सुनकर के कि अंधे की औलाद अंधी होती है, इस बात को सुनकर के दुर्योधन का चित्त बिगड़ गया और उसने कह दिया कि नहीं नहीं, मैं एक दिन तुम्हें वन वन भटकाऊंगा। और देखिए कथा ये कहती है, कभी कभी कहा गया कि कभी कभी हमारे घर में जो झगड़े का जो मुख्य कारण होता है बात ही होता है। इसलिए हमें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में हमें हमेशा बात का जो तरीका होता है, बोलने का जो तरीका होता है वो अच्छा होना चाहिए। और किसी व्यक्ति की पहचान क्या, मैं आपसे पूछूं कि आपकी पहचान क्या, तो सबसे पहले व्यक्ति की पहचान होती है उसका नाम, फिर दूसरी पहचान होती है उसका परिवार, और तीसरी पहचान होती है समाज, और चौथी पहचान होती है वो किस जगह का, किस स्थान का, किस राष्ट्र का है। और देखिए घर कैसे बनता है? बोले दो व्यक्तियों से घर बनता है। जब दो दंपत्ति, पति और पत्नी घर बसा करके अपने गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करते हुए घर का निर्माण करते हैं, तब घर बनता है, और घर से फिर बनता है परिवार, और परिवार से बनता है कुटुंब, और कुटुंब से फिर बनता है समाज, और समाज से फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए अगर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने घर से करना होगी, क्योंकि घर अच्छा रहेगा तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो कुटुंब अच्छा बनेगा, और कुटुंब अच्छा बना तो समाज अच्छा बनेगा, और समाज जिस दिन अच्छा हो गया उस दिन राष्ट्र का निर्माण। इसलिए राष्ट्र निर्माण की भूमिका में हमारे घर का बहुत महत्व है साहब। परंतु हम छोटी छोटी बातों को लेकर के इतने मनमुटाव हम कर लेते हैं कि फिर वे छोटे से मनमुटाव कभी कभी बड़े बने जाते हैं। और जैसे अभी अंगूर का सीजन चल रहा है, और कैसे व्यक्ति का परिवार से जुड़ना अति आवश्यक है। मुझे एक दृष्टांत मुझे याद आता कि एक व्यक्ति तराना बस स्टैंड पर आया, और जैसे ही उतराना तो उस दिन एकादशी का दिन था, उसे बड़ी भूख लग रही थी। उसने विचार किया क्या खाऊं, और सामने ही ठेले पर उसे सुंदर सुंदर अंगूर दिखाई दिए। वो अंगूर वाले के पास में गया, और अंगूर वाले के पास जाकर के पूछने लगा कि भाई अंगूर कैसे दिए? उस अंगूर वाले ने कहा कि भैया आपको कौन से वाले अंगूर चाहिए? बोले दोनों अंगूर के भाव बता दो। वो अंगूर वाले कहने लगा कि अगर आपको ये बॉक्स में जो अंगूर पड़े हुए हैं ये अंगूर चाहिए तो इन अंगूर का भाव 80 रुपए किलो है, और अगर जो बॉक्स से नीचे ठेले के ऊपर उस कपड़े के ऊपर बिखरे हुए हैं, अगर आपको ये अंगूर चाहिए तो ये अंगूर आपको मैं 40 रुपए किलो में दे दूंगा। वो व्यक्ति हंसने लगा
और हंसते हुए कहने लगा, बोले मैं अंगूर तो लूंगा परंतु सबसे पहले चखूंगा। उसने सबसे पहले अंगूर के गुच्छे में से एक अंगूर तोड़ा, मुंह में रखा, बड़ा मीठा अंगूर निकला। खाकर के उसे बड़ा आनंद आया। उसने मन में एक बार तो विचार किया कि 1 किलो अंगूर की जगह 2 किलो अंगूर ले लूं, आधा यहाँ खा लूंगा, आधा अपने घर। फिर विचार किया कि रुको रुको, ये रुको, मैं दूसरा अंगूर चखता हूं। और उसने जो ढेर रखा हुआ था अंगूर का, उस अंगूर के ढेर में से एक अंगूर उठाया और अपने मुंह में रखा। वो अंगूर भी बड़ा मीठा था। वो हंसने लगा और दुकानदार से कहने लगा कि भैया, मैं गांव से आया, इसका मतलब थोड़ी कि आप मुझे मूर्ख बनाओगे। दोनों अंगूर दिखने में एक जैसे हैं, दोनों के अंदर मिठास भी एक जैसी है, फिर इन दोनों के मूल्य में इतना अंतर क्यों? अंगूर वाला कहने लगा कि भैया, पढ़े लिखे हो, इतना भी नहीं जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे बताओ तो, समझाओ तो सही, आखिर इन दोनों अंगूर में इतना, इन दोनों के भाव में इतना अंतर क्यों है? वो कहने लगा कि देखो भैया, ये जो अंगूर मैंने आपको 80 रुपए किलो बताया ना, ये अंगूर मीठा है, और परंतु ये अंगूर गुच्छे से लगा हुआ है, गुच्छे से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इस अंगूर की कीमत ज्यादा है, 80 रुपए किलो है। और ये जो नीचे अंगूर ठेले के अंदर कपड़े के ऊपर बिखरे हुए पड़े हैं ना, ये अंगूरों की कीमत इसलिए कम हो गई है क्योंकि ये अपने गुच्छे से अलग हो गए। और देखिए, आप अंगूर वाले की दुकान पर जाओगे ना, फल वाले की दुकान पर जाओगे ना, तो जो गुच्छे में अंगूर लगे हुए थे ना, उनको बड़ा साथ समझ 2 बार कपड़ा फेरेगा, पानी छीटेगा, बड़ा ध्यान रखेगा। और जो अंगूर बिखर गए हैं, उनको वो देखेगा भी नहीं। इसलिए परिवार में अगर आप अपने परिवार से, अपने समूह से, अपने संगठन से जुड़े हैं, तो ये मान लेना कि हमारी पूरी कीमत है। और अपने घर से, अपने परिवार से अगर टूट गए, निकल गए ना, तो हमारी कीमत आधी होना ही होना है। इसलिए हमारे हाथ में है कि हम अपनी कीमत को, और विचार कर लीजिए जितने लोग बैठे हैं कि हमारी कीमत क्या है। इसलिए संगठन से, परिवार से व्यक्ति को जुड़ा रहना चाहिए। और आइए, कल के कथा प्रसंग में हम सबने यह सुना था कि घटोत्कच महाराज प्राग ज्योतिषपुर में की रानी राजकुमारी कामकंटकता, जिसका नाम एक नाम मोरवी भी आया है, उससे विवाह करने की इच्छा से आए हैं। और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि हे ऋषियों, कामकंटकता मोरवी ने जब घटोत्कच को देखा, तब घटोत्कच को देख करके पूछने लगी कि तुम मुझसे विवाह करने की इच्छा से आए हो, तो पहले तुम्हें मेरे यहाँ का जो विधान है, मेरे यहाँ का जो संविधान है, उसका पता है कि नहीं? क्या तुम्हें पता है कि मैंने कौन सी प्रतिज्ञा की? तब घटोत्कच महाराज कहते हैं कि मुझे आपकी प्रतिज्ञा का अच्छी तरह से मैंने अनुसरण किया है। आपकी प्रतिज्ञा को मैंने अच्छी प्रकार से सुना है कि अगर आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है तो आप उस व्यक्ति को मार देती हो और उसके शीश को अपने राजमहल के मुख्य द्वार पर लटका देती हो। बोले बराबर। बोले बताओ, क्या तुम्हें अपनी बल बुद्धि पर विश्वास है? तब घटोत्कच कहने लगे कि मुझे अपनी बुद्धि और बल पर इतना विश्वास नहीं जितना मुझे विश्वास श्याम सुंदर पर है, मुझे कृष्ण पर है। और तीसरा प्रश्न किया